कि एक बच्ची जो 150 घंटे और 45 दिन की कड़ी मेहनत में 15 लोगों की तस्वीर, मैं ये बात जो बार बार दोहरा रहा हूं कि शायद अब तक कोई नहीं कर पाया है, इसके पीछे की वजह क्या है मैं वो भी आपको बताता चलूं। और जिस तरह का इसने हौसला दिखाया है, जो कारनामा किया है, वो शायद अब तक कोई नहीं कर पाया है। आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया, वो जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने जिसको कहा गाड़ी दे देंगे गाड़ी दे दिया, जिसको कहा घर दे देंगे घर दे दिया, हर तरीके से मदद किया। मम्मी कभी गुस्सा नहीं हुई कि नूरजहां घर के काम करो, चलो पापा के काम में थोड़ा सा हाथ बटाओ, ये क्या कर रही हो, ये सब बेकार के काम है, वक्त ज़ाया हो रहा है, ऐसा कभी नहीं कहा? एक साल की प्रैक्टिस के बाद और बहुत ज़्यादा हमने हार्ड वर्क किया, तब हमने इसको 1.5 महीने से ज़्यादा का टाइम लेके इसे तैयार किया। तो जब मैंने वो वीडियो देखा तब मुझे इतनी प्रेरणा मिली कि मैं भी कुछ करूं। क्या सोच करके शुरू कर दिया? लोग एक तस्वीर ढंग से नहीं बना पाते, हमसे तो किसी की आंख टेढ़ी हो जाए, किसी की नाक टेढ़ी हो जाए, किसी का बनाए तो दौड़ा के पीटने लगे। आपने कैसे हिमाकत कर ली कि 15 लोगों का हम एक साथ बनाएंगे? मुझे बताते हुए भी दुख हो रहा है, लेकिन इस बच्ची ने तमाम जो बाधाएं, जो बंधन थे, उन सबको तोड़ करके आज इस मुकाम पर पहुंची है। और सोच करके अपनी अंतरात्मा को बताइए कि आपने अपनी जिंदगी में ऐसा कब देखा था? कलाकारों का जिक्र होगा तो राजा रवि वर्मा, एमएफ फिदा हुसैन, इस तरह के कलाकारों की बात होगी। हिंदुस्तान के जो चुनिंदा रईसों में से आते हैं, ऐसे व्यक्ति पूछ रहे हैं कि बता तेरी रजा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, किसी ने क्या खूब कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आज एक ऐसी बच्ची की कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं जिससे आज आनंद महिंद्रा जैसे हिंदुस्तान के जो चुनिंदा रईसों में से आते हैं, ऐसे व्यक्ति पूछ रहे हैं कि बता तेरी रजा क्या है। खुदा आज उस बंदे से, उस बच्ची से पूछ रहा है कि बता तेरी रजा क्या है, क्या चाहती है। आज पूरा देश पूछ रहा है। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की होनहार बेटी का, जिसका नाम है नूरजहां। उम्र मात्र 15 साल है, कक्षा 9 की छात्रा है। और नूरजहां ने क्या कमाल धमाल किया है। एक वीडियो वायरल हुआ, जब मैंने उस वीडियो को देखा तो यकीन मानिए कि मैं खुद पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि जो मैं देख रहा हूं क्या वो सच है। ठीक ऐसी ही प्रतिक्रिया हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, उनमें से एक आनंद महिंद्रा जी का भी था। उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि अगर ये वीडियो सत्य है, याद रखिए मैंने भी सोचा कि क्या ये सच है। मैं पत्रकार हूँ, तमाम जगहों पे घूमता रहता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, साक्षात्कार करता हूँ, लेकिन मैं खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि जो मैं देख रहा हूं क्या वो सच है, क्या सच में ऐसा हो सकता है। ठीक वही प्रतिक्रिया आनंद महिंद्रा जी की भी थी। उन्होंने कहा कि अगर ये सच है तो इस बेटी का पता लगाया जाए, मैं उसे स्कॉलरशिप दूंगा ताकि वो अपने मिशन को आगे बढ़ा सके, खुद आगे बढ़ सके और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर सके। साथ ही साथ उन्होंने एक चीज़ और कोट किया, उन्होंने लिखा कि मैं उसे अन्य ज़रूरी सुविधाएं भी मुहैया कराऊंगा। तो आनंद महिंद्रा जी, मैं उस बच्ची से आपको मिलवाऊं, उस नूरजहां से मिलवाऊं, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं अपनी इस वीडियो के माध्यम से, आपने जो पूछा है, आपने जो जानने की कोशिश की है कि क्या वो बात सत्य है, तो मैं आपको बता दूं कि अक्षरशः सत्य ये बात है, बिल्कुल पूरी तरह से सच्चाई है। नूरजहां मेरी दाहिनी तरफ खड़ी हैं और ये वही फ्रेम है 15 कलमों को टेप के साथ। 15 कलम आप देखेंगे एक एक करके नूरजहां ने लगाया है। 3 सफ में 5-5 कलमें हैं, यानी कि 15 कलम टेप से चिपका करके नूरजहां ने इसी बोर्ड पर 15 पेपर लगा करके टेप से चिपका करके 150 घंटे की, जी हाँ 150 घंटे लगातार मेहनत करते हुए नूरजहां ने उस तस्वीर को बनाया, 15 लोगों की तस्वीर बनाया।
ऐसे ऐसे महापुरुषों की तस्वीर बनाई, ऐसी ऐसी वीरांगनाओं की तस्वीर बनाई जो हमारे लिए आदरणीय है, जो हमारे लिए अनुकरणीय है। हम उनका अनुसरण करते हैं कहीं ना कहीं अपने दैनिक के जीवन में। अब देर ना करते हुए हम लोग नूरजहां से बात करेंगे और इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि मैंने तो अपनी इंटायर लाइफ में कभी नहीं देखा कि एक साथ 15 स्केचेस कोई बना दे। एक बनाने में हालत ख़राब हो जाती है। मैंने बड़े बड़े कलाकारों के इंटरव्यू किए हैं, और जो आर्टिस्ट हैं, जो ड्राइंग करते हैं, जो पेंसिल से कैनवास पे किसी जीवंत तस्वीर को इस तरह से बना देते हैं कि लगेगा कि वो बोल उठेंगी। ठीक उसी तरह से नूरजहां ने किया। मैंने तो 15 तस्वीरों का कोई ऐसा मामला कभी सुना नहीं, देखा नहीं। उन्हीं तस्वीरों की वजह से आज ये बेटी पूरे दुनिया में वायरल हो चुकी है। मीडिया के आने का क्रम यहाँ पे इनके घर पे लगातार जारी है। हम लोग भी 600-700 किलोमीटर दूरी से आए हैं और 2 दिनों के अथक प्रयास के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं, खोजते हुए, है ना, खोजते हुए किसी तरह से नूरजहां के घर पे पहुँचे हैं। और नूरजहां से अब ढेर सारी हम बात करेंगे, क्योंकि जब भी आर्टिस्ट का जिक्र होगा, कलाकारों का जिक्र होगा, तो राजा रवि वर्मा, एम.एफ. फिदा हुसैन, इस तरह के कलाकारों की बात होगी, इस तरह के चित्रकारों की बात होगी जिनकी वजह से भारत दुनिया में मशहूर रहा है। लेकिन आज इस बिटिया ने, आज इस बेटी ने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि माफ़ करिएगा, मुझे ये कहने में कतई गुरेज नहीं है कि मैं जहाँ से देख पा रहा हूँ ये सारे महान कलाकार इस बिटिया से कोसों दूर मुझे नज़र आते हैं। हो सकता है कि ये मेरे सोचने का थोड़ा अलग अंदाज होगा, अलग तरीका होगा। हो सकता है कि मैं कला को उस ढंग से जज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो आप अपनी स्क्रीन पर हरकतें देख रहे हैं, एक हाथ से नूरजहां को तस्वीर बनाते हुए, उसे देखिए, आंखें खोल करके देखिए और अपनी आंखों को जब बंद करिए तो अतीत के गहरे अंधकार में चले जाइए, पीछे लेके खुद को चले जाइए और सोच करके अपनी अंतरात्मा को बताइए कि आपने अपनी जिंदगी में ऐसा कब देखा था। एक हाथ से इतनी अद्भुत कलाकारी, ऐसा चमत्कार आपने अपनी जिंदगी में कब देखा था। और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, अगर कहीं देखा था, कहीं देखा है तो जरूर लिख करके बताइए। मुझे तो लगता है कि मैंने नहीं देखा, अगर आपको लगता है तो आप ज़रूर लिख के बताइए। फिलहाल हम सीधा बातचीत करेंगे नूरजहां से, जिनकी उम्र मात्र 15 साल है। और मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, अगली वीडियो में भी हम लोग बातचीत करेंगे उनके फैमिली बैकग्राउंड की, कि किन परिस्थितियों से ये बच्ची 2-4 होकर के अपनी प्रतिभा को इस स्तर पर लेके आई है, और बगैर किसी के सहयोग, बगैर किसी के सपोर्ट की। यहाँ तक कि बच्ची मुफलिसी गरीबी में, मैं इनके पिताजी से मिला हूँ, जिस तरह से वो जीवन जीते हैं मुझे बताते हुए भी दुख हो रहा है। लेकिन इस बच्ची ने तमाम जो बाधाएं, जो बंधन थे, उन सबको तोड़ करके आज इस मुकाम पर पहुंची है कि भारत के बड़े उद्योगपतियों में शुमार। आनंद महिंद्रा कहीं शेयर कर रहे हैं तो कहीं कोई शेयर कर रहा है, कहीं बदायूं की सांसद संघमित्रा मौर्य आ जा रही हैं इस बच्ची को सम्मान करने, क्योंकि संघमित्रा मौर्य के लिए ये गर्व का विषय है कि उनके क्षेत्र में, ये नूरजहां के लिए नहीं गर्व का विषय है कि संघमित्रा हमारी सांसद हैं, लेकिन संघमित्रा के लिए गर्व की बात है कि नूरजहां जैसी बेटी जिस जिले में रहती है, मैं उस जिले की सांसद हूं, ये बात वो फख्र के साथ कह सकती हैं। तो देर ना करते हुए नूरजहां से बातचीत करेंगे। नूरजहां, कैसी हैं आप? हम अच्छे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे अच्छा लग मिलके। रहा है, लोग आ रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, इंटरव्यूज हो रहा है। अब ये भारत की बेटी, बदायूं की बेटी, उत्तर प्रदेश की बेटी पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी है, तो कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलके। अच्छा बहुत लग रहा है गर्व ना? महसूस हो रहा है, मतलब कि हमने अपने भारत देश का नाम रोशन किया है। अच्छा, ये वही जगह है जहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें बनाई थी। ये MDF का बोर्ड है, इस पे आपने 15 यहाँ पे पेजेस को रख करके टेप से चिपकाया, और चिपकाने के बाद आप देखिए ये फ्रेम मैं अपने हाथों में ले रहा हूँ, 15 कलमें इसमें लगी हैं। एक हाथ से आप बना रही थी? हाँ, एक हाथ से बना रहे थे हम। एक हाथ से बना रही थी। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इधर आ जाएं आप। तो ये बताएं हमें नूरजहां की कब से इसकी तैयारी कर रही थी, क्या सोच करके शुरू कर दिया? लोग एक तस्वीर ढंग से नहीं बना पाते, हमसे तो किसी की आंख टेढ़ी हो जाए, किसी की नाक टेढ़ी हो जाए, किसी का बनाए तो दौड़ा के पीटने लगे। आपने कैसे हिमाकत कर ली कि 15 लोगों का हम एक साथ बनाएंगे? 1 साल पहले की बात है, मतलब एक जो विदेशी आर्टिस्ट था उसने इंडिया के आर्टिस्ट को चैलेंज दिया, एक चैलेंज वीडियो अपलोड किया, और उस वीडियो को नूरुल हसन आर्टिस्ट जो है उसने पूरा किया। तब जब मेरे कितना बनाया? पास जो मतलब उसने 4 बनाया था पहले, फिर बाद में 5 भी बनाया था। तो जब मैंने वो वीडियो देखा तब मुझे वहाँ से ही प्रेरणा मिली कि मैं भी कुछ करूँ,
और इसके लिए मुझे प्रेरित अजय मीना आर्टिस्ट सर ने किया है। उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है और जो मैं आज यहाँ पर हूँ उसका श्रेय मैं अजय मीना आर्टिस्ट सर को देना चाहूँगी। और मतलब उन्होंने मेरी काफ़ी वीडियोस भी डाली हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे। तो आपने किसी से कहा कि मुझे 15 स्केचेस एक साथ बनाने हैं, 15 लोगों के, वो अलग अलग लोगों के होंगे, मैं एक लकड़ी का फ्रेम, एक खांचा तैयार करूंगी, 15 कलम उसमें लगाऊंगी टेप के माध्यम से, और 15 पेजेस को MDF के बोर्ड पे चिपका करके, एक पतला 1 mm का, आधा mm का एक बोर्ड होगा, उस बोर्ड पे लगा करके मैं 15 स्केचेस एक साथ बनाऊंगी। किसी से आपने ये बात डिस्कस किया था? हाँ, हमारे सर हैं अजय मीना आर्टिस्ट सर, हमने उन्हीं से डिस्कस किया था। तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसा संभव है? तब उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया कि नहीं तुम कर सकती हो, मतलब लड़कियां भी कर सकती हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा हमसे, तब मतलब हमारे अंदर वो जोश आया। और फिर हमने 1 साल पहले से ही जब हमने उनसे बात की तभी से हम इस पे ट्राई करने लग गए, इसे बनाने की कोशिश करने लग गए। तो मतलब 1 साल की कड़ी प्रैक्टिस के बाद और वो बहुत ज़्यादा हमने हार्ड वर्क किया, तब हमने इसको 1.5 महीने से ज़्यादा का टाइम लेके इसे तैयार किया। और इसमें 150 से ज़्यादा घंटे का वक्त 1.5 महीने का वक्त लगा, यानी कि 45 दिन का वक्त लगा, 150 घंटे लगे। तो एक दिन में कितना, जैसे 45 दिन में आपने बनाया है इसको, तो एक दिन में कितने घंटे बनाती थी आप? मतलब कभी तो वैसे स्कूल जाना पड़ जाता था, लेकिन मतलब संडे वाले दिन और मतलब स्कूल से थोड़ी छुट्टियां भी लेनी पड़ी थी हमें इस बीच। तो कभी कभी हम 7 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी कभी ज़्यादा इमरजेंसी होता था तो कम घंटे काम करते थे। इस तरह से हमने इस पे काम किया था। अच्छा बेटा, जो मैं जानता हूँ, जो चित्रकारी है, ड्राइंग का काम है, जो आर्टिस्टों का काम है, ये बड़ा महंगा शौक है ना, सस्ता नहीं है। इसमें बहुत सारे महंगे महंगे कलर्स खरीदने पड़ते हैं। खैर, आपने तो ये पेन से बनाया, स्केच करके। अन्य जो आपकी तस्वीरें हैं जिसमें आप रंगों का इस्तेमाल करते होंगे, बड़े महंगा तरीके का ये शौक़ है। तो जब आप अपने वालिद साहब से, यानी अपने पिताजी से चीज़ों को मांगती थी, तो क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी आपका परिवार उस तरह से नहीं है, अच्छे अच्छे घरों के लोग भी इस तरह के शौक़ जल्दी नहीं पालते। तो जब आप उनसे मांगती थी तो उनका क्या कहना होता था कि नूरजहां तुम सही कर रही हो, अच्छा तुम करो, मैं चाहे जैसे करके दूंगा, या कभी उन्होंने आपको रोका? नहीं, पापा ने कभी नहीं रोका। मतलब सपोर्ट तो सभी लोग करते हैं, टीचर्स वगैरह सब करते हैं। मतलब जब हम पापा से कहते हैं तो पापा मतलब पूरी कोशिश करते हैं उस चीज़ को, मतलब हमें वो अवेलेबल कराएं। मतलब हमने जब पापा से कहा था तो पापा ने मतलब हमें गत्ता ला के भी दिया था और लकड़ियाँ वगैरह भी ला के दी थी। जो हमने ये सारा चीज़ आपके पापा ने किया था? हाँ, पापा ने किया था। मम्मी कभी गुस्सा नहीं हुई कि नूरजहां घर के काम करो, चलो पापा के काम में थोड़ा सा हाथ बटाओ, ये क्या कर रही हो, सब बेकार के काम है, वक्त ज़ाया हो रहा है, ऐसा कभी नहीं कहा? नहीं, मम्मी ने कभी नहीं कहा है। मतलब आपके माता पिता ने, आपके माँ बाप ने आपको सपोर्ट किया है? हाँ, सपोर्ट किया है। हमारे बहन भाई हैं, वो भी हमारा सपोर्ट करते हैं। तो कब से आप ये बना रही हैं, मतलब आर्टिस्ट का काम आप कब से कर रही हैं? कितने साल हो गए आपको करते? तो शौक तो हम बचपन से ही कर रहे हैं हम ये। लेकिन 6th क्लास में हमने हाइपर रियलिस्टिक जो पोर्ट्रेट होते हैं, रियलिस्टिक पोर्ट्रेट, वो बनाना स्टार्ट कर दिए थे हमने। तो इस दौरान कभी आपने, आज के पहले, स्केच बनाने से पहले, जब मीडिया आपके घर पे आ रही है, आपको दिखा रही है, उससे पहले क्या कभी किसी कंपटीशन में आपने एज एन आर्टिस्ट पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया, वहाँ से कुछ प्राइज़ वगैरह मिला आपको? हाँ, मतलब एक अजय मीना आर्टिस्ट जो सर हैं, उनका एक पेज है फेसबुक पे, तो वो हर महीने मतलब लॉन्च कराते हैं आर्ट कंपटीशन। इंडिया आर्ट फेडरेशन फेसबुक मीना ग्रुप सर पे। कहाँ के हैं? ये राजस्थान के हैं। ये इंडिया आर्ट फेडरेशन जो प्लेटफॉर्म है उसके CEO हैं। अच्छा। तो वो हर महीने लॉन्च कराते हैं, तो इसी में हमने पार्टिसिपेट लिया था। तो मतलब टॉप 10 आर्टिस्ट सिलेक्ट किए जाते हैं, तो हमारा उसमें सिलेक्शन हुआ। टॉप 10 में हुआ था? टॉप 10 में हुआ था। इंडिया लेवल पे कराते हैं वो सर। अच्छा। तो मतलब तो मतलब भारत के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ, तो उसमें आप थी? हाँ, हम थे उसमें। और उन्होंने मतलब हमारे लिए फिर मतलब वो काम वगैरह, वर्क वगैरह भेजने लगे, कमीशन ऑर्डर जो होते हैं। कभी कुछ सम्मान उम्मान मिला, कुछ इनाम उनाम मिला इस दौरान? हाँ, मतलब पूरा सपोर्ट रहा उनकी तरफ से तो हमारे लिए। और मतलब उन्होंने फिर हमारे वीडियोस डालना भी स्टार्ट किए थे अपने कोई फेसबुक यूपी लेवल का एक आप बता रहे थे, कोई ऐसा कंपटीशन था जिसमें तो आपने हमारे हिस्सा लिया था? मतलब हम ये जो हमने इंडिया आर्ट फेडरेशन वाला किया था, ये हमने 8th क्लास में किया था। और वो हमने 7th क्लास में किया था। वो यूपी में था। उसमें हमें 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिली। तो हमारे पास पहले फ़ोन नहीं था जो एंड्रॉयड वाला होता है। तब मतलब जब 12,000 की स्कॉलरशिप मिली तो हमने उस स्कॉलरशिप से अपने लिए एक फ़ोन ख़रीदा। तब हमने अपनी जो ड्राइंग है उसके लिए इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया। तो अच्छा, जब एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीदा नूरजहां ने, 12,000
इनाम के तौर पे मिला, तो फिर अपनी जो चित्रकारी है, जो ड्राइंग आप खींचती हैं, सादे पन्नों पर जो तस्वीरें बनाती हैं, उसके वीडियोस बना के डालने लगी। हाँ, वो भी हम डालते कोई हैं। चैनल वैनल बनाया है? हाँ, नूरजहाँ आर्टिस्ट नाम से एक चैनल है यूट्यूब पे, हम्म। तो हमने वो खोला उस पे, तभी से हम वीडियो बनाने लगे। अभी वायरल होने के बाद सब्सक्राइबर वगैरह का क्या हाल है? अभी तो जब सर ने वीडियो डाला था, हाँ। अजमीना आर्टिस्ट सर ने, होता तब उससे मतलब 2000 व्यू थे, मतलब सब्सक्राइबर थे 2000। अच्छा। तो और जब से उन्होंने वीडियो डाला तो मतलब एक हफ्ते में ही वो 1 लाख क्रॉस कर गए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस बच्ची की ज़िंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। जब इन्होंने नूरजहाँ आर्टिस्ट नाम से एक चैनल बनाया, 12,000 रुपये मतलब प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, वहाँ से इनाम जीता, एक एंड्रॉयड फ़ोन खरीदा 12,000 रुपये का। 12,000 में कौन सा एंड्रॉयड फ़ोन आता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद बहरहाल बच्ची ने उस पर शुरुआत करी और इस वीडियो के वायरल होने के पहले तक उस पर मात्र 2,000 सब्सक्राइबर थे। आज नूरजहाँ आर्टिस्ट वाले चैनल पर 1 लाख हैं। हम तो कह रहे हैं जल्दी करिए, अपने मोबाइल को खोलिए, अपनी उंगलियों को चलाइए और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके 1 मिलियन कर दीजिए, क्योंकि ये बच्ची बदायूं की ये बिटिया, हमारी ये बिटिया डिज़र्व करती है उस चीज़ को, इसका हक है। आप इसकी वीडियो को देखिए, किस तरह से ये इसकी उंगलियां किस तरह से कैनवास पे चल रही हैं, ये डिजर्व करती है हर एक चीज़ का। तो आप अगर यहाँ से भी नूरजहाँ को सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनके चैनल पे जा कर के आप ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वीडियोस को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे भी इनकी काफ़ी मदद हो पाएगी और ये अपने उस शौक़ को किसी एक बेहतर शेप में लेके जा सकती हैं, जहाँ से इनका कैरियर इनको बनता हुआ दिखने लगेगा। तो नूरजहाँ बेटा, ये बताओ मुझे कि बस ये शौकिया करती हो या वाकई इसी फील्ड में अपना कैरियर बनाना है? तो पहले तो शौक के लिए ही करते थे, धीरे धीरे जब हमें इसमें सफलता पता चली, तब से हम अपना कैरियर बनाना चाहते हैं इसे। अब एक ज़रूरी चीज़, आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया, वो जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने जिसको कहा गाड़ी दे देंगे, गाड़ी दे दिया, जिसको कहा घर दे देंगे, घर दे दिया, हर तरीके से मदद किया। उन्होंने आपको लेकर के एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है, कहा है कि इस बिटिया का पता लगाया जाए। हम कोशिश करेंगे कि अपनी वीडियो में उनको टैग करें। अगर वो हमारी इस वीडियो को देखेंगे तो हम ये अब कहीं से कोई गफलत ना रहे, कोई दिक्कत ना रहे, वो ये जान लें कि ये बिटिया वास्तव में जिसने वो स्केच बनाया हमारे सामने, हम उससे बातचीत कर रहे हैं, तो अब कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है। बदायूं और बरेली वाले हाईवे पर ही ये उनका गांव है, विजय नगला, वहीं की बिटिया रहने वाली है। आप जिसको भी भेजना चाहते हैं, जिस तरह से सत्यापित करना चाहते हैं, सत्यापित करके इस बिटिया की मदद होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने कहा है सरना, तो आप ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप जब कहते हैं तो करते ज़रूर हैं, और अगर कुछ नहीं करना होता तो बिल्कुल नहीं कहते। और आप चुनिंदा लोगों को ही आपने अब तक चूज़ किया है, जो अलग अलग फील्ड से आते हैं, अलग अलग तरह की उनके अंदर प्रतिभा है, उनके अंदर कुछ कर दिखाने की क्षमता है। ऐसे ही लोगों का आप प्रोत्साहन करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। तो नूरजहाँ को लगता है कि क्या आनंद महिंद्रा से अब कुछ मदद मिल जाएगी, मैंने जो किया है वो सराह रहे हैं, तो मेरी भी गरीबी के दिन, मेरी भी जो तकलीफ़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और एक आर्टिस्ट के तौर पे मैं बेहतर कर पाऊँगी। हाँ, पूरा लगता है, क्योंकि हम मतलब उन्होंने हमारे लिए वो ट्वीट किया है, तो हम चाहते हैं कि वो हमारी हेल्प करें, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है और जो हम आगे सोच रहे हैं वो हम कर पाएँ, उसे करने में कामयाब हो, तो हमें उनकी हेल्प की ज़रूरत है। तो हम उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जो उन्होंने हमारे लिए हेल्प के लिए कुछ कहा है। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताओ कि जैसे आप अभी 9वीं कक्षा की छात्रा हैं और 15 साल उम्र है बेटा। एक सवाल है मेरा आपसे कि अमूमन जो है हमारे देश में, मैं अपने देश की ही बात करूंगा क्योंकि हम अभी विकासशील देशों की श्रेणी में हैं और लगातार हम अनवरत मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और विकसित देशों की श्रेणी में। जब हमारी सोच उतनी डेवलप हो जाएगी तब शायद जाके भारत में इस तरह की बात ना हो। आज भी लड़कियों को हमारे देश में बोझ माना जाता है ना। जिनके घर में 1 बच्ची 2 बच्ची, और ख़ास करके अगर कोई गरीब परिवार, अगर वहाँ पे बच्चियाँ पैदा हो जाएं तो लोग सोचते हैं पहला तो किसी तरह से उसकी शादी कर देंगे, कैसे कर देंगे, उसका इंतज़ाम करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं। तो लोग अपने बच्चों से, खास करके बेटों से बड़ी उम्मीदें पाल लेते हैं कि हमारा सहारा हमारा बेटा बनेगा। तो आज आपने जिस तरह की कारकर्दगी की है, आज आपने जिस तरह का काम किया है, उससे तो आज आपने
लड़कियों को, हिंदुस्तान की तमाम लड़कियों को एक नई दिशा दे दी है, एक नई राह दे दी है। और ये साबित पहले भी लोगों ने किया है, बहुत सारी लड़कियों ने किया है जो दुनिया के तमाम अलग अलग क्षेत्रों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो आज कला के फील्ड में आपने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया कि आज आप पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं। तो क्या आप ये मानती हैं कि एक लड़कियों के लिए एक और नया रास्ता आपने खोल दिया है कि हम अपनी लड़कियों को भी आज़ादी के साथ उनके जो अच्छाई है, उनका जो टैलेंट है, उसको उनमें आगे बढ़ने के लिए हम छूट दें ताकि वो बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ? क्या कहेंगी? हाँ, अगर मतलब कुछ ठान लिया जाए और उस पर मेहनत और कड़ी परिश्रम से उस पर काम किया जाए तो वो ज़रूर संभव होता है। वो जरूर संभव अगर हम होता उस पर वक्त दें अपना। है। लड़कियों को खूब पढ़ाएं, आगे बढ़ने दें। हाँ, लड़कियों भरोसा को वो करें ना? करना है। हाँ, भरोसा करना चाहिए। चलिए, नूरजहां हंस रही हैं और हंसते हुए इस प्यारे भारत को एक संदेश दे रही हैं कि हम बेटियां बेटों से कम नहीं हैं, हमें बस मौका भर मिलने की देर है, हम भी कामयाबी के पटल पर अपना नाम लिखना जानते हैं। हमारी ख्वाहिशें हैं कि हम कामयाबी के एक ऐसे क्षितिज का निर्माण करें जिसका कोई ओर ना हो, जिसका कोई छोर ना हो, जिसे कोई छू ना पाए, जहां तक कोई पहुंच ना पाए। इसी तरह की इनकी आकांक्षाएं हैं और हम चाहते हैं ईश्वर से, अल्लाह से, कि इस बिटिया को ऐसे ही कामयाबी दर कामयाबी नसीब हो, ऐसे ही मेहनत करते हुए वो बदायूं का नाम रोशन कर सके, अपने गांव का नाम रोशन कर सके, हमारे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर सके और देश का नाम तो दुनिया में रोशन कर ही रही है। साथ ही साथ एक वादा आनंद महिंद्रा साहब से जो उन्होंने किया है, मैं चाहता हूं कि वो निभाएं और हर कोई जो सक्षम है, जो इस बिटिया की मदद करना चाहता है ताकि आगे आए, ताकि ये अपने सपनों को जी पाए। और जिस तरह का इसने हौसला दिखाया है, जो कारनामा किया है, वो शायद अब तक कोई नहीं कर पाया है। मैं ये बात जो बार बार दोहरा रहा हूँ कि शायद अब तक कोई नहीं कर पाया है, इसके पीछे की वजह क्या है मैं वो भी आपको बताता चलूँ। उसके पीछे की वजह ये है कि 4-5 तस्वीरों को बनाने वाले कलाकारों को आपने देखा होगा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनके नाम हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन हाल फिलहाल मुझे कोई ऐसा मामला सामने नज़र नहीं आता, मेरे जहन में ऐसी कोई बात सामने नहीं आती, ऐसा कोई ख्याल सामने नहीं आता कि एक बच्ची जो 150 घंटे और 45 दिन की कड़ी मेहनत में 15 लोगों की तस्वीर एक साथ बनाती हो 15 कलम के माध्यम से, हाल फिलहाल ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को जानने वाले जितने लोग हैं, जल्दी जल्दी उनको मैसेज करिए ताकि वो भी इस मामले में अपनी जो मौजूदगी है उसका एहसास कराएं और बताएं कि हम, अगर वास्तव में ऐसा है कि आज तक कोई भी ऐसा कारनामा नहीं कर पाया है, तो आएँ इस बिटिया का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराएं और ये देखें कि ये बिटिया कितनी शानदार कारकर्दगी कर चुकी है, कितना शानदार कारनामा कर चुकी है। और मुझे लगता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड वाले अगर ये वीडियो देखेंगे तो निसंदेह अगर ऐसा नहीं है तो आएंगे और फिर से वही 150 घंटे वाली मेहनत और 45 दिन वाली मेहनत जो है वो कंटिन्यू इनको करनी होगी, तब शायद कम समय में ये चीज़ों को कर पाएं, क्योंकि एक बार ये अभ्यस्त हो चुकी है। हमारी तमाम शुभकामनाएं इस बिटिया के साथ हैं, नूरजहां के साथ हैं। हम चाहते हैं कि नूरजहां खूब आगे बढ़ें, खूब मेहनत करें, खूब तरक्की करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे लिए नूरजहां जैसी बच्चियाँ गर्व का विषय हैं। ये हमारे भारत के, उसके सर को हमेशा ऊंचा रखने वाली बच्चियां हैं। इनका उत्साह ऐसे ही बढ़ाना होगा, इनके हौसले, इनके जज्बे को बढ़ाना होगा, तभी भारत का नाम दुनिया में ऐसे रोशन हो सकता है। नूरजहां, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे मिलने के लिए।